पहाड़ों पर बाढ़ बारिश ने कैसे कई इलाकों का नक्शा बदला है वो समझाते हैं, क्योंकि जहां पर पहले गूगल मैप रास्ता दिखा रहा था वहां मलबा पड़ा है। ऐसा सैलाब आया है कि रास्तों पर लगे साइन बोर्ड खुद बह गए हैं। बैक टू बैक तबाही की ऐसी तस्वीरें शायद ही पहले कभी सामने आई होंगी। एक आंकड़े के मुताबिक बाढ़ बारिश से हिमाचल में 2753 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। ये तो पैसे का नुकसान है। अगर जिंदगी की बात करेंगे तो 312 लोगों की मौत हो चुकी है। 38 ऐसे हैं जो लापता हैं, 374 घायल हुए हैं। अब तक एक नेशनल हाईवे 524 सड़कें बंद पड़ी हैं। आप मंडी की बात कीजिए, शिमला की बात कीजिए, सोलन की बात कीजिए, वहां पर 30 और 31 अगस्त के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में 1000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। केवल लोक निर्माण विभाग को ही बारिश की वजह से 350 करोड़ का नुकसान हुआ। जम्मू में भी बारिश ने इस बार 115 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, जिसके बाद 10,000 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पहुंचाया गया। जम्मू संभाग में सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 30 अगस्त तक बंद करने का आदेश जारी किया गया। कई इलाकों से बिजली गुल है, जबकि इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं भी ठप पड़ी। ट्रैवल एट योर ओन रिस्क। पहाड़ों पर मची तबाही के बाद अगर आप जाने का सोच रहे हैं तो शायद यही लाइन कोई भी आपसे बोल सकता है। बाढ़ बारिश ने पहाड़ों पर विनाश लीला की ऐसी किताब लिख दी है जिसके पन्ने तो पलट रहे हैं, लेकिन किताब खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कुदरत की मार पहाड़ों पर ऐसी पड़ी है कि नदियों के बगल से निकल रहे सुंदर रास्ते, खाने के रेस्टोरेंट्स और आपके ठहरने के लिए बनाए गए बड़े बड़े रिसोर्ट्स अब इतिहास की बात लगने लगे हैं। सबसे पहले शेरे पंजाब रेस्टोरेंट की इन दो तस्वीरों को देखिए। पहले यहां कभी पर्यटकों की भारी भीड़ रहती थी, लोग खाना खाने के लिए आते थे। दरवाजे से अंदर घुसते ही टेबल चेयर दिखती थी, लेकिन बाढ़ बारिश ने इस रेस्टोरेंट को खोखला कर दिया है। दरवाजे से झांकने पर अब केवल बर्बादी का मलबा ही नजर आता है। ना तो रेस्टोरेंट की दीवारें बची हैं और ना ही बैठने के लिए जगह। तस्वीरों से साफ है कि सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा ले गया है। लोग बताते हैं कि यहाँ पर 30 से 40 लोगों के बैठने की अंदर व्यवस्था थी। अंदर काफ़ी व्यवस्था थी और 30 से 40 लोग बैठ सकते थे, लेकिन शेरे पंजाब की एक वॉल, कुछ खिड़कियाँ और केवल नाम बस बचा है। और पीछे तबाही का एक बहुत बड़ा निशान ब्यास नदी छोड़ गई है। ये देखिए, ये गरम रखने वाला काउंटर, सब्जियां, चावल बिखरे पड़े हुए हैं। और यहाँ देखिए आप, तबाही का एक बड़ी तस्वीर। ये पीछे आप देखिए, ये वॉल बची है। एक ये वॉल जो है वही सिर्फ बची है और बाकी पूरा शेरे पंजाब जमींदोज हो चुका है। अब डोहलू नाला टोल प्लाजा की इन तस्वीरों को भी देखिए, जिससे साफ हो जाएगा कि जब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है तो इंसानी व्यवस्थाएं भी बौनी लगने लगती हैं। ये वही टोल है जिस पर पहाड़ों की तरफ जाने वाली गाड़ियों की लंबी लंबी कतार लगती थी। आपके फास्ट टैग से पैसे कटते थे, लेकिन अब ब्यास नदी ने इस टोल प्लाजा को अपने कब्जे में ले लिया है। भले ही आपकी गाड़ी बिना पैसे दिए नहीं निकलती होगी, लेकिन ब्यास नदी बेरोक टोक इस टोल प्लाजा को पार कर रही है। ये जो टोल प्लाजा है, कभी जितनी भी गाड़ियां इस टोल प्लाजा से गुजरती थीं, उनको टोल देना पड़ता था, लेकिन आज की तारीख में ब्यास नदी अपने पूरे रफ्तार से इस टोल प्लाजा से गुजर रही है। बड़े बड़े जो लोहे के फाटक थे, गेट थे, उनको जमींदोज कर दिया है। ये एक बड़ा सा जो चीड़ का पेड़ है, ये बह के आया और इस जगह पर ये फंस गया है। इस जगह पर ये फंस गया है और यहाँ पर फंसा हुआ है इस टोल प्लाजा में।
तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लेह चंडीगढ़ लेह नेशनल हाईवे पर पूरी तरीके से यहाँ जहाँ बुलडोज़र जा रहा है, आधा देखिए बुलडोज़र भी डूबा हुआ है, और वो इस नदी के रुख को काटने की कोशिश कर रहा है। आपके ठहरने के लिए बनाए गए रिसोर्ट की तस्वीरें भी देख लीजिए। यहाँ कभी लोग आकर दिन बिताया करते थे। रिसोर्ट के आसपास से सड़कें गुजरा करती थी और सड़क के दूसरी तरफ ब्यास नदी बहती थी। लेकिन मूसलाधार बारिश के बाद उफनती ब्यास नदी ने चंद सेकंड में ही पूरी सड़क को निगल लिया। करोड़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर पलक झपकते ही स्वाहा हो गया। अब ना तो रास्ते बचे हैं और ना ही रिसोर्ट में ठहरने वाले पर्यटक अब नजर आ रहे हैं। बस नजर आ रहा है तो दूर दूर तक विनाश लीला का मंजर। जहां कभी सड़क हुआ करती थी वहां अब नदी बह रही है, ब्यास नदी बह रही है। तो इसके किनारे पर ठीक एक शिरार रिजॉर्ट है, अभी आपको नहीं दिख रहा है, और मैं आपको दिखाता हूं शिरार रिजॉर्ट की अभी क्या हालत है, क्योंकि करोड़ों रुपए का ये बहुत ही लग्जरी एक रिजॉर्ट है। ये स्विमिंग पूल था, स्विमिंग पूल के आधे हिस्से में अब जो है वो नदी बह रही है कि ये पूरा शिरार रिजॉर्ट का हिस्सा जो है वो बह गया है और अभी ये अनसेफ डिक्लेयर कर दी गई है। ये एक समय आप देखिए कि ये एक खाने पीने का यहाँ पर रेस्टोरेंट बार था। ये जो पैसेज है ये जाता था, आगे एक लॉन था। अभी आप देखिए कि खतरा है आगे जाना, क्योंकि यहाँ से आप देखिए ब्यास नदी का रौद्र रूप पूरी तरीके से ऐसे काटा है और इस रिजॉर्ट को खतरे के जोन में है, कभी भी इसको डैमेज कर सकता है। 250 मीटर का ये पूरा इलाके को, पूरी सड़क को ब्यास नदी ने बहा दिया है। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि बार बारिश के बाद आए सैलाब ने अपने पीछे बर्बादी की निशानी छोड़ दी है। उफनती नदियां मानो सब कुछ अपने साथ बहा ले गईं। कहीं रास्ते निगल लिए तो कहीं टोल प्लाजा घेर लिया, कहीं रेस्टोरेंट के नाम पर केवल एक दीवार छोड़ दी तो कहीं रिसोर्ट को तबाह कर दिया। यही वजह है कि अब इन तबाही की निशानियों को देखकर डर लगने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।